चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इतिहास की परिभाषा, उत्पत्ति एवं इसके विभिन्न भागों एवं इसको कितनी शाखाओं में बांटकर पढ़ा जा सकता है, इसके फादर कौन है, इसका महत्व क्या है इतिहास का, इन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल से। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें आज की वीडियो में हम इतिहास के सभी यानी परिभाषाएं, अर्थ, इन सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा को जानते हैं, यानी डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले हिस्ट्री की डेफिनेशन है क्या है, कहते किसे हैं इतिहास। तो इतिहास उस ज्ञान शाखा को कहते हैं जिसमें मानव जाति के अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन किया जाता है, उसे इतिहास कहते हैं। सर जॉर्ज क्लार्क के अनुसार इतिहास अतीत और यानी अतीत जो हो चुका है और वर्तमान जो अभी हो रहा है के बीच एक निरंतर संवाद करता है। किसके अनुसार? सर जॉर्ज क्लार्क के अनुसार। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार के अनुसार इतिहास मानव समाज की सभी क्रियाओं का वस्तुनिष्ठ विवरण देता है। अब जानते हैं इतिहास के फादर किसे कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस एक प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थे। इनका जन्म लगभग 484 ईसा पूर्व में हेलिकार्नेसस, जिसे अब तुर्की कहते हैं, वहाँ हुआ था। इन्हें सबसे पहले इतिहास को सुनियोजित, क्रमबद्ध और विवरणात्मक रूप से लिखने का श्रेय दिया जाता है। किसे? हेरोडोटस को। हेरोडोटस की जो मुख्य रचना रही है वह उनकी पुस्तक हिस्टोरीज रही है, जिसमें इस ग्रंथ में इन्होंने ग्रीस और फारस के बीच हुए युद्धों का विवरण दिया है। तो चलिए अब जानते हैं इतिहास का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग क्या है हिस्ट्री की। तो इतिहास शब्द संस्कृत के इति धन हास से बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा वास्तव में हुआ था, यानी ऐसा वास्तव में पीछे हुआ था। यह एक अनुशासन यानी डिसिप्लिन है जो अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों, सभ्यताओं, युद्धों, आंदोलनों आदि का अध्ययन करता है, ताकि वर्तमान और भविष्य को समझने में सहायता मिल सके। तो अब जानते हैं इतिहास के भाग यानी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने पार्ट हैं? तो इतिहास को विभिन्न आधारों पर कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले काल के आधार पर, यानी ऑन द बेस ऑफ पीरियड, काल के आधार पर इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से 3 भागों में? एक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हड़प्पा सभ्यता से लेकर 650 ईस्वी तक, मध्यकालीन इतिहास में 650 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक, और आधुनिक इतिहास में 1757 से लेकर वर्तमान अभी तक जो चल रहा है उसे क्या कहेंगे? आधुनिक इतिहास में जोड़ा जाता है। दूसरा है ख नंबर, विषय वस्तु के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट यानी मैटर के आधार पर इसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे राजनीतिक इतिहास, जिसमें राजाओं, युद्धों, शासन आदि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है सामाजिक इतिहास के रूप में समाज, जाति, लिंग, वर्ग आदि के इतिहास के रूप में जानते हैं। आर्थिक इतिहास में व्यापार, कृषि, कर व्यवस्था कैसी थी, मुद्रा विनिमय कैसा था, इन सभी के बारे में अध्ययन करते हैं हम। आर्थिक विकास, आर्थिक। 4 नंबर है सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में धर्म, कला, स्थापत्य, साहित्य आदि का अध्ययन करते हैं। धार्मिक इतिहास में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों का इतिहास के रूप में अध्ययन करते हैं। और 6 नंबर है वैज्ञानिक इतिहास, जिसमें विज्ञान, तकनीकी खोजों का अध्ययन करते हैं। 4 नंबर है इतिहास की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो इतिहास लेखन की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। भारत में ऋग्वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों में ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। पश्चिमी दुनिया में इतिहास को एक वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में हेरोडोटस ने प्रस्तुत किया, जिन्हें इतिहास का जनक कहा जाता है। तो चलिए अब जानते हैं इतिहास की शाखाएं कितनी हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को कितने शाखाओं में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है? तो इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से कई शाखाओं में बांटा गया है। जैसे राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास कल्चरल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास और सोशल हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास इकोनॉमिक हिस्ट्री। इसके साथ साथ धार्मिक इतिहास यानी रिलीजियस हिस्ट्री, नारी इतिहास वुमेन्स हिस्ट्री, पर्यावरणीय इतिहास इन्वायरमेंटल हिस्ट्री, सैन्य इतिहास मिलिट्री हिस्ट्री, बौद्धिक इतिहास इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री, इतिहास लेखन का इतिहास हिस्टोग्राफिक, और लोक इतिहास यानी ओरल और फोल्क हिस्ट्री। इन सभी शाखाओं में हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है।
तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।